मेरे पास 5 लड़की हैं। शादी ब्याह करने के बाद जब 2 साल के बाद में व्यवहार बदलना शुरू हो गया। वो लड़की का शौहर आज 2 साल पहले गुजर गया यहाँ आने के बाद। मेरा पत्नी भी यहाँ। माँ बाप दोनों यही हैं और 6 संतान। क्या मतलब है जब बहू ने घर से निकाल दिया, क्या मतलब है उनके घर जाने का, ये बताओ ना। ना मेरा मकान है ना कुछ, किराए का मकान था। अब आप कहाँ से आए, कैसे आए, क्या आपका घर परिवार का? सर देखिए, जमाना के लिहाज से तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया में क्या प्रकृति होता है माता पिता का, क्या औलाद करते हैं, क्या माता पिता उनको सेवा करते हैं, क्या खून पसीना बहा करके उनको पोस पाल करके बड़े करते हैं अपने श्रद्धा के लिए, जीवन के लिए, कि हम बुढ़ापा में काम देंगे। लेकिन उल्टा हो जाता है। मेरे पास 5 लड़की, 5 लड़की, मेरा 5 लड़की, बेटी, एक लड़का। पढ़ाने लिखाने में तो कोई कमजोरी नहीं की है, लेकिन पढ़ाई नहीं, आवारा बन गया संगत में। अंत में जा कर के उनको हम शादी विवाह कर दिए। शादी विवाह करने के बाद जब उनका पत्नी आई, 2 साल के बाद में व्यवहार बदलना शुरू हो गया। जो कुछ कमाई था, जो कुछ मेहनत था, हम किए, लोग के पीछे जो उड़ा दिए, लेकिन ये नहीं सोचे कि आगे के भविष्य में हमको कौन काम आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए 2 पैसा बचा नहीं पाए। आज नौबत वो आ गया कि जैसे गांव वाले दतवन मलते हैं ना, दांत को सफा करते हैं और 2 फाली करके चीड़ा करके फेंक देते हैं, वैसे आज माता पिता चीड़ा बन गए हैं। तो इसलिए बाबू, जितना शक्ति था भक्ति किए, 5 लड़की को जहाँ तक हो सका देखा सुना करके समाज के अंदर शादी की है। लड़का को भी शादी कर दिया, उनका भी पोती पोता हो गया। आप यहाँ जब से आए, आपसे आपकी कोई बेटी, कोई नतनी, नाती? बेटी आती है, बेटी यहीं पर है, दिल्ली में ही? हाँ। तो ये कहती नहीं, कहते तो ये है कि पिता से बेटी का बहुत लगाव होता है। होता है बाबू। वो कहती नहीं कि आप घर चलो, यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों पड़े हो? औकात नहीं है उनकी, वो खुद अपने परिवार में परेशान रहते हैं। कोई उतना बड़े लोग में हम शादी नहीं किए हैं, गरीब हैं, गरीबे में दिए हैं। तो 2-4 गो बाल बच्चा उनका भी है, किराए में रहते हैं, तो कहाँ से हमको रखेगी? रखना तो चाहती है, लेकिन हम रहना नहीं चाहते हैं। जब खुद का वो परेशान है, खुद का रोटी है, ये नहीं है वो नहीं है, उसमें हम जाकर घन चक्कर में काहे को? तो आपकी तो 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है, वो मिलके अगर रखते तो भी आप रह लेते। सभी वही लायक है। अभी एक लड़की याद किया है आज, वो लड़की का शौहर आज 2 साल पहले गुजर गया यहाँ आने के बाद। वो लड़की के पास एक ही लड़की है, छट्टाला मकान है इसका। वो लड़की बार बार बुला रही है कि माता पिताजी, आश्रम मालिक से सिफारिश करके, अर्जी विनती करके, जहाँ तक हो सके उनको समझा बुझा करके आप आ जाइए मेरे पास। आगे पीछे कोई नहीं है, न गोतिया, न दियाद, न ननद, न देवर, न भसुर, कोई नहीं है। अब ये लड़की को शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चले जाएगी, वो पड़ जाएगी अकेली। इसलिए बुला रही है? इसलिए बुला रही है। हम मालिक के सामने कर रहे हैं, कोई गलती नहीं। आपकी पत्नी? कोई गलती करते हैं? आपकी पत्नी? मालिक कोई गलती करते हैं? आपकी पत्नी? मेरा पत्नी भी यहाँ यही है? यही है। ओहो, माँ बाप दोनों यही हैं और 6 संतान। अलग है, एक जगह नहीं है। किस्मत देखिए पहले। पत्नी आपकी दूसरे वृद्धाश्रम में है? नहीं, आश्रम में नहीं है। एक बड़े आदमी लड़की है, छुल उल पक गया है, लकड़ी नियर हो गई है, ऑनलाइन से पढ़ाती है बच्चों को। बिल्डिंग अपना 3 बहन है, 2 बहन का शादी हो गया, ये छोटी है, शादी नहीं किया। कौन? माने जो मैडम है, वो आपकी पत्नी को साथ रखे? हाँ सुनिए, तो वो ने शादी नहीं किया, वो रहती है अकेला। दिन दुनिया तो देखते हैं, लुचा लंगर बदमाश को,
अकेला पाने से आदमी को चढ़ाई करके दर्श ले लेते हैं। इसलिए बुढ़िया ने सिफारिश की है कि माँ हमारे पास रह जाओ, जो खाना पीना होगा हम तुमको देंगे, हम अकेला रहते हैं, डर लगता है। इसलिए वो मैडम ने रखा है, 2 बेला का खाना पीना देती है और 2000 रुपया हाथ खर्चा देती है, महीना बोल के नहीं। तो वो भी आपसे मिलने नहीं आती? हाँ आती है, पूछिए। आती है? हाँ, महीना में एक बार जरूर आती है, पैसा भी 200-400 दे जाती है। तो अंत में पत्नी ही आपके काम आती हैं थोड़ा बहुत? वही तो काम है जी, थोड़ा बहुत क्या ही, बहुत काम आया हुआ है, लेकिन घर मकान नहीं रहने से दोनों अलग अलग है। तो जब नया साल आता है बाबूजी, जब नया साल, जैसे अब कल से नया साल आएगा, तो आपको अपने नाती पोते, अपने बेटा बेटी याद आते हैं कि नहीं आते? याद तो 24 घंटा हमको आता है, वही तो चक्कर नाचता है कि इतना सब कुछ रहते हुए आज हम बेकार है। सब अपने अपने में दौलीन है, पैसा का तमाशा है। एक बुजुर्ग उत्तम नगर से। यही दिल्ली से? हाँ जी। आपके परिवार में? परिवार में बच्चे हैं, बहू है, पोता पोती हैं। कब आई हैं आप यहाँ? मेरे को तो 8-9 साल हो गए। इसमें कभी वो लोग मिलने उलने के लिए आए? उनको पता ही नहीं है मैं यहाँ पे हूँ, बता ही नहीं रखा। क्या मतलब है, जब बहू ने घर से निकाल दिया, क्या मतलब है उनके घर जाने का, ये बताओ ना। फिर बता भी नहीं रखा मैं यहाँ पे हूँ कि नहीं हूँ। तो यहाँ कैसे आई हैं आप? यहाँ मेरी मम्मी छोड़ के गई थी, अब मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। तो आपको कोई पेंशन वेंशन कुछ मिलती? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। पेंशन? कोई पैसा? नहीं, पेंशन नहीं मिलती अभी, आपके पास बनी नहीं है अभी। आपका कोई पैसा वैसा? कुछ नहीं, ना मेरा मकान है ना कुछ है, किराए का मकान था, अपने कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो ये बच्चे, और कितने बेटे बहू हैं? बहू 2 है, बेटे 3 थे, गुजर गया, तो 2 हैं। एक छोटे वाला था, उसने अभी शादी करी नहीं थी, अब क्या पता कर भी ले हो तो क्या, मैं जानती ही नहीं अभी। आपको अपने पोते याद आते हैं? बच्चे पोते पोतियां बेटे? कुछ भी नहीं। जब पोतियों ने घर से निकलवाया तो क्या मतलब है उनका पूछने का, ये बताओ ना। पोतियों ने अपनी माँ को बोला था भी हमें गाली देती है हमारी बहू को, तो बहू ने हाथ पकड़ के घर से निकाला, बड़ी वाली बहू ने। तो मेरा मतलब ही नहीं है फिर उनको बात करने का, बताओ। अभी तो वैसे पास में ही है, मैं मेरा मन नहीं करता उनके पास जाने का। बिल्कुल पास में ही है आप? हाँ, यही उत्तम नगर में। और 8-10 साल से न देखा आपने उनको, न बताया, और यहाँ पड़ी हुई। हमारी बहन आती है, बहन के बच्चे आते हैं, वो खर्चा पानी दे जाते हैं। अच्छा, बहन के बच्चे आते हैं? हाँ जी। बहन को पता है? हाँ, बहन को पता है, भाई को पता है, भाई भाभी भी आते हैं। तो वो लोग नहीं कहे कि हमारे साथ चलो? ना ना, उनसे बात ही नहीं करते वो भाई, मेरे बेटे उनसे बात भी नहीं करते अब। नहीं, आपको आपके भाई ने नहीं कहा चलो बहन मेरे पास रहो? मैं नहीं रह सकती ना उनके पास, मेरा मतलब ही नहीं है उनके पास रहना। जब अपना बेटा नहीं रख रहा है तो भाई के पास क्यों जाना? नहीं नहीं, भाई तो चाहते हैं, भाई को मैं बात करती रहती हूँ, भाइयों से बात होती रहती है, भाई से, भाभी। एक भाई पंजाब में रहता है, पहले मम्मी पापा भी उन्हीं के पास रहते थे, अब मम्मी पापा भी नहीं है। इस वृद्धा आश्रम में सबका एक ही तरह का दर्द, एक ही तरह की परेशानियां। कुछ लोग लावारिस स्थिति में आए, कुछ लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि वो यहाँ कैसे आए, कुछ लोग इलाज नहीं करा पाए उस वजह से आए। सबका एक दर्द है। और नए साल के मौके पर इतना शोर, इतना जश्न मन रहा है, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल हमारे समाज के सामने खड़ा है वो यही कि अपने पेरेंट्स, अपने अभिभावकों, अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों का हम कितना ख्याल रख रहे हैं, और इस भागती दौड़ती चमक दमक वाली जिंदगी में हम अपने आदर्श, अपने मूल्यों को कितना खोते जा रहे हैं।
नए साल पर रंगीनियत से भरी बहुत सारी तस्वीरें आप देखेंगे, बहुत सारे चैनल आपको दिखाएंगे भी, लेकिन मैंने ये तय किया कि समाज की ये हकीकत, ये कड़वी हकीकत इस मौके पर मैं लेकर के सामने आऊं और न्यूज़ 24 और माहौल क्या है कि दर्शकों तक कम से कम ये मैसेज दे सकूं कि पैसा, पद, प्रतिष्ठा से कोई सुख नहीं है। असली सुख माँ बाप की सेवा से है, असली सुख आपके बुजुर्गों के आशीर्वाद से है। इस बात का ख्याल हमें और आपको सबको रखना चाहिए।